हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो गेट क्वेश्चंस ऑन बेसिक कंसेप्ट हमारा ये लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट 9 है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। टोटल हम 27 क्वेश्चन कर लेंगे इसको मिला के, जो कि बहुत एनफ है बेसिक कंसेप्ट पे। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट इतने सारे क्वेश्चन करके जरूर बिल्ड हुआ होगा, जरूर बूस्ट हुआ होगा। तो जरूर कमेंट में बताएं कि क्या आपको फील हो रहा है आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, सो क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे। इसके साथ हम शुरू करते हैं ये लास्ट 3 क्वेश्चन। सो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेंट आई इन एम्पियर इन 2 ओम रेसिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क। ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है, इसमें करंट आई कितना होगा वो वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, मैंने इसी गेट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन करवाए, जो कि प्रीवियस 24 टोटल थे, उसी में से एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे 5 रेसिस्टेंस थे और वहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था। तो मैंने वहां क्या बताया था कि जहां भी अगर 5 रेसिस्टेंस का अगर आए कॉम्बिनेशन, तो वहां पे आप एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला देख लेना, जिसमें क्या था कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 अगर सेम आता है तो फिर उस कंडीशन में आपका करंट जो होगा R5 के अक्रॉस कितना होगा, 0। मतलब ये जो रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन था, ये आपका ऐसा था, और इसमें ये आपका R1 था, ये R2 था, ये R3, ये R4 एंड ये वाला R5 था। सो R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 के अगर बराबर हो तो R5 यानी कि इसमें करंट कितना जाता था, 0 एम्पियर। ठीक है, वो कौन सा था कॉन्सेप्ट, विट स्टोन विट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो क्या है कि 4 रेसिस्टेंस है। सपोज R1 अपॉन R2 यानी कि 1 अपॉन 1 एंड दिस अपॉन दिस सेम आ रहा है। अगर इसको अपॉन इसको करते हैं सो फिर भी सेम आता है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करे। सो अभी हम क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्किट का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि इस फॉर्म में है या नहीं है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हमने बताया था कि आप पॉइंट मान लो, तो यहाँ ए पॉइंट मानते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी एंड यहाँ डी। अब ये चारों पॉइंट को हम एक लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट को हम रेसिस्टेंस से जोड़ लेते हैं। तो ए और बी के बीच में 1 ओम का रेसिस्टेंस है, बी से सी के बीच में 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, एंड सी से डी के बीच का 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 1 ओम। ए से सी के बीच में 1 ओम एंड बी से डी के बीच में भी 1 ओम। सो उसको भी हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया, 1 ओम 1 ओम, और यही आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन हम देख चुके थे क्वेश्चन में। तो यहाँ आपको दिख रहा है दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 आपका आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स आपका करंट जो इसमें है, यानी I 2 ओम में जो करंट है वो कितना जाएगा, 0 एम्पियर। सिंपल था क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज पे था। ठीक है, तो कभी भी 5 ओम का रेसिस्टेंस, मतलब 5 रेसिस्टेंस अगर आए तो आप एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ जरूर जाना, रेशियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और इस तरह का सर्किट हो तो एक लीनियर फॉर्म में पॉइंट मान के इस तरीके का बना लेना। ठीक है, गेट 2015 में आया था, 2 मार्क्स का आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली आर। ये जो V1 है एंड ये जो V2 है, इसका वैल्यू निकालना है वोल्टेज का। कैसे निकालेंगे सोचो आप, गेट 2015 में आया था, कैसे निकालेंगे, माइंड लगाओ। यहाँ पे 2I यानी करंट आ रहा है, 2I, यहाँ पे I और यहाँ पे I, और इसमें जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। मतलब अगर ये वाला नोड हम देखें तो टोटल इनकमिंग आपका यहाँ पे है 5 एम्पियर और आउटगोइंग है I एंड 2I। तो कहीं ना कहीं इस नोड पे अगर हम मान लो कि ये नोड ए है, तो अगर यहाँ पे हम KCL अप्लाई करें तो क्या हो सकता है। सो अप्लाई KCL एट नोड ए। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल इनकमिंग है 5 एंड आउटगोइंग है I प्लस 2I। टोटल कितना हो जाएगा, 4I इज इक्वल टू 5। सो I इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, सो 1.2
1.25, ठीक है। तो इस तरीके का ये कुछ वैल्यू देगा। अगर हमारे पास आई निकल गया तो अब हमें वोल्टेज निकालना है। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछ रहा है, दैट मीन्स इसके अक्रॉस भी हम कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज है तो सेम ये शॉर्टेड है, दैट मीन्स दिस वोल्टेज भी इक्वल होगा इसके, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेड है, कोई एलिमेंट बीच में है नहीं। यानी हम इसके अक्रॉस के बीच का वोल्टेज अगर निकाल लें तो वो इक्वल होगा इसके वोल्टेज का, ठीक है। दैट मीन्स V1 हमारा निकल जाएगा। तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.25 एंड आर का वैल्यू है 4। दैट मीन्स ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 वोल्ट हो गया। ये आपका 5 वोल्ट हो गया, जो कि किसका वैल्यू है, ये V1 का, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जो सेम है इसके अक्रॉस, और इसका मतलब ये क्या निकला, V1। तो V1 का वैल्यू आपका 5 वोल्ट है, जो कि रिस्पेक्टिवली है ना, यानी V1 पहला वाला जो कि 5 वोल्ट है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ए आंसर मार सकते हो, बट आप एक बार चेक कर लो कि ये 25 वोल्ट आ रहा है कि नहीं V2 के लिए। ये आपका V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1.25। सो इसमें वोल्टेज यहाँ पे इसका ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा। यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सपोज ये लूप 1 है, अप्लाई केवीएल इन लूप 1, ठीक है। तो उसमें जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो वोल्टेज का क्या होगा, राइज होगा। दैट मीन्स V2 पॉजिटिव में, माइनस यहाँ पे रेसिस्टेंस से वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो माइनस दिया, और वोल्टेज कितना है आपका 20, माइनस यहाँ पे कितना है 5 वोल्ट, सो 5। यहाँ पे टोटल समेशन कितना होगा, 0। दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू कितना होगा, 25। सो यस, आपका ए करंट करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। सो ये आपका गेट 2015 का था, ये भी आप समझ होंगे, ठीक है। फील आ रही है ना, फील तो अब आ रही होगी कि हाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल इजी थे अगर आप समझेंगे तो, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 27 नंबर है, वो क्या है, द करेंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर। मतलब आई का आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचो आप, 2019 में आया था, 2 मार्क्स का आया था, कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये नोड लेके चलते हैं जिसमें करंट आउटगोइंग आपका कितना है, आई है इस नोड से, और ये वाला जितना भी है, तो सपोज कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और निगेटिव नीचे है। दैट मीन्स जो भी करंट फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, मतलब ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक है। ओके, इसमें भी लोअर टू हायर जाएगा ऊपर की ओर, इसमें लोअर टू हायर नीचे की ओर जाएगा, इसमें लोअर टू हायर नीचे की ओर जाएगा। सपोज इसमें करंट आपका मान लेते हैं I1, या फिर हम सीधा करंट निकाल लेते हैं, कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, या फिर हम मान लेते हैं I1, I2, I3 एंड I4। अब हम क्या करते हैं, इस नोड को हम मान लेते हैं A। सो अप्लाई KCL एट नोड A, ठीक है। तो KCL अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या होगा, आउटगोइंग इन नोड से बाहर कितना है, तो ये आपका एक आई है, और कौन कौन सा जा रहा है, ये आपका बाहर की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद और कौन सा जा रहा है, ये आपका बाहर की ओर जा रहा है, बट ये इन है, ठीक है, ये आपका क्या है, इन है। दैट मीन्स इनकमिंग है टोटल आपका I1 प्लस I2 एंड इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कितना है आपका, I3 प्लस I4 प्लस I, ये टोटल आपका आउटगोइंग करंट हो गया। I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 का वैल्यू होगा V अपॉन R। सो V अपॉन R मतलब कि 200 अपॉन 50, डेट मीन्स 4। तो ये आपका होगा 4 प्लस उसी तरह से I2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 इज इक्वल टू I3 कितना आ जाएगा, ये भी आपका 4 आएगा, एंड I4 आपका कितना आएगा, 80 अपॉन 20, डेट मीन्स 4 प्लस I। सो 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 आपका कैंसिल आउट हो गया, डेट मीन्स I इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। डेट मीन्स इस 20 ओम रेसिस्टर में करंट का वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ पे आपका वैल्यू होगा 0 एम्पियर। समझ में आ गया, 2 मार्क्स का था जो कि बहुत इजी था, है ना।
तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इतने सारे क्वेश्चन करके। मैंने जितना कोशिश किया वो सारे मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन लिए, और आई होप कि आपका गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो अगला लेक्चर हमारा रहेगा ईएससी क्वेश्चंस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने गेट का जो भी क्वेश्चन था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने 27 खत्म कर लिए। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमारा जो शुरू होगा वो क्या होगा, ईएससी में जितने भी क्वेश्चन आए थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे वो हम शुरू करेंगे। उस पर भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चन आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ईएससी में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन को फोड़ेंगे और एग्जाम में ना छोड़ेंगे, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फोड़ते जाना, क्वेश्चन बनाते जाना है, जहां भी क्वेश्चन मिले बनाते जाओ। ठीक है, ओके। थैंक यू आपके ट्रस्ट एंड सपोर्ट के लिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना करें आप, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले लेक्चर में आप वीडियो देख सकें और आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ईएससी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।